फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं IGCAR इंदिरा गांधी एटॉमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैकेंसी देखने को मिल रही है इसके बारे में। इसमें जो वैकेंसी देखने को मिल रही है स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अर्थात ITI वाले और डिप्लोमा वाले। उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स, कुछ वार्ड्स की सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, वर्क असिस्टेंट, कैंटीन असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर इत्यादि की वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो इसी के बाद हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि किसके लिए कौन एलिजिबल्स है, क्वालिफ़िकेशंस क्या रखा गया है, इसके एग्ज़ाम सेंटर क्या होने वाले हैं, एप्लीकेशंस फ़ी क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और भी इम्पॉर्टेंट बातें। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं वैकेंसीज़ किस किस के लिए कितनी देखने को मिल रही है। पहली अगर हम बात करते हैं तो पहला जो देखने को मिल रहा है वो ग्रुप ए में आपको साइंटिफिक ऑफिसर्स, जिसमें एक है टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए भी एक, साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए 3, टेक्निकल ऑफिसर्स सी के लिए एक, 41 सबसे ज़्यादा है। इसमें BE BTech वाले एलिजिबल्स है। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया। हम बात कर लेंगे फिर कि किस किस स्ट्रीम्स के लिए अर्थात ट्रेड्स के लिए क्या क्या बातें रखी गई है। टेक्नीशियन B के लिए अर्थात कैन ऑपरेटर के लिए 1, स्टेनोग्राफर के लिए 4, अपर UDC के लिए 8 है, ड्राइवर के लिए 2 है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 2 है, वर्क अटेंडेंस के लिए 20 है और कैंटीन अटेंडेंस के लिए 1 है। अर्थात टोटल 98 वैकेंसीज है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। इसमें आपको ITI वाले के लिए अर्थात स्टेपनरी 2 के लिए सबसे 171 है और 1 के डिप्लोमा वाले के लिए 68 है। टोटल 239 अर्थात हम ओवरऑल बात करें तो 350 के अप्रॉक्स टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब बात ये रही वैकेंसी के सिनेरियो। अब बात आता है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर हम बात कर लेते हैं पहले स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की, इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा, या आपके पास लेटरल है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है, जो कि 60% मार्क्स के साथ होने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात कर ले तो एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 30-27 साल तक होनी चाहिए। वही बात कर लेते हैं स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 तो ITI होने चाहिए। और हम बात कर लेते हैं किस में कितनी रखी गई है, अर्थात किस किस ट्रेड या स्ट्रीम्स के लिए कितनी वैकेंसीज है वो हम देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1। केमिकल्स के लिए 3, सिविल के लिए 1। उसके बाद बात कर ले इलेक्ट्रिकल के लिए 8 और मैकेनिकल्स के लिए 15 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 15 और मैकेनिकल्स के लिए 25 है। तो सबसे ज़्यादा मैकेनिकल्स के लिए देखने को मिल रहा है। इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के लिए 3 है और फिजिक्स के लिए 13 है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको BSc होना चाहिए 65% मार्क्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके रिलेवेंट अगर आपके पास है तभी इसके लिए एलिजिबल्स हैं, और मैकेनिकल्स में तो मैकेनिकल्स में ओनली मैकेनिकल्स वाले। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दोनों एलिजिबल्स हैं। तो ये रही कि किस में कितनी पोस्टेज है। फिर वही बात हम कर लेते हैं स्टेपनरी ट्रेनिंग 2 की। तो इसमें ड्राफ्टमैन अगर मैकेनिकल्स के लिए 18, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 52, फीटर के लिए 53, मैकेनिकल मशीन टूल के लिए 9, प्लम्बर के लिए 6, रेफ्रिजरेटर के लिए 14, वेल्डर के लिए 5 और लैब असिस्टेंट्स के लिए 21 है। तो ये टोटल रही सीटें। अब हम बात कर लेते हैं और जो भी कुछ बात सीटें दी गई है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं जो है मेरे पास ये आता है, मेरे पास सीट आता है टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। इसमें आपको एटमॉस्फेरिक साइंस मेट्रोलॉजी के लिए 1 है, केमिकल 1, 3, सिविल के लिए 2 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 1, इलेक्ट्रिकल के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6, इंस्ट्रूमेंट के लिए 2, मैकेनिकल्स के लिए 17, मेटाट्रॉनिक्स के लिए 1 और मेटलर्जी के लिए 3 और केमिस्ट्री के लिए 1। तो इसमें आपको सिर्फ BE BTech चाहिए विदाउट एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस और ना ही कोई गेट स्कोर मांगेंगे। तो ये रही आपके पास क्वालिफिकेशंस। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन फ़ी क्या है। इसको अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन का अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेरिट होगा। अब बात आती है सेंटर कहाँ पर होगा, क्या ऑल ओवर इंडिया में है या नहीं है। तो ये सेंटर अगर आप ग्रुप C और D के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो आपको केवल चेन्नई, कोयम्बटूर, कंचीपुरम और मदुरई में होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप A और B के लिए हैं, जैसे आप अगर स्टेपनरी के लिए हैं या फिर
अगर बात कर ले ग्रुप ए में है जैसे टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, तो आपको इतनी सेंटर मिलेगी लगभग 26, अर्थात हर कैपिटल्स में सेंटर अवेलेबल्स है। जैसे पटना, लखनऊ, मुंबई, मदुरई, बेंगलुरु, कोटा, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, लगभग हर कैपिटल्स में इसका आपका सेंटर्स अवेलेबल्स है। लेकिन ग्रुप सी के लिए है तो केवल ये 4 है। तो ये रहा, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करें। एक लेकिन ख़ास बात ये है, अगर आप पोस्ट साइंटिफिक ऑफिसर ई, टेक्निकल ऑफिसर और साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद आपको इसको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, जो कि ये एड्रेस दिया हुआ है 12 नंबर में आप पढ़ सकते हैं। एड्रेस दिया गया है IGCAR के एड्रेस पर आप इसको भेजना पड़ेगा। अब आती है इसकी लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या है? ये आपका लास्ट डेट है 3/6, अर्थात ये पुरानी वैकेंसी है, इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और हार्ड कॉपी भेजने की डेट है 10/6। तो ये बात रही। अब बात आती है इसका अप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो अप्लीकेशन फ़ी आपका 300 रुपीज़ है, लेकिन अगर ग्रुप सी वाली पोस्टेज है तो उसमें 100 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी रखा गया। वैसे आप फ़ी चार्ट देख सकते हैं। इसमें आपको स्टेपनरी, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीज़न क्लर्क से टोटल के लिए 100 रुपीज़, स्टेपनरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 200 और कैटेगरी 1 के लिए 200 एंड कैटेगरी 2 के लिए 100 रखा गया है। तो ये फ़ी चार्ट रहा। अगर आप वोमेंस हैं, एक सर्विसमैन है, फिजिकली डिसेबिलिटी है, ST/SC है, तो इसके लिए फ्री है। तो यही कुछ जानकारी थी। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको डाउट दिया जाएगा, उसके मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जवाब दे पाऊँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।